हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 सोशल साइंस सैंपल पेपर 2023 के क्वेश्चन नंबर 23 के सॉल्यूशन में आप पहुंच चुके हैं। अगर इससे प्रीवियस वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? सजेस्ट एनी टू वेज टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया। ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके थिंकिंग स्किल को चेक करना चाहते हैं। मतलब ये तो आपके सिलेबस में तो रहेगा ही, बट उसके साथ साथ इसका आंसर जो अगर आप नहीं भी पढ़े ये चैप्टर तो भी दे सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि क्यों हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज को करते हैं। ये क्योंकि सिंपली हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगेन आपको 2 पॉइंट्स पे कम से कम तो लिखने हैं और मैक्स टू मैक्स आप 3 पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, चलो तो इसको आराम से नॉर्मल फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे कि वी शुड अडॉप्ट अ कॉशियस अप्रोच टू द जडिशियस यूज ऑफ द लिमिटेड एनर्जी रिसोर्स, है ना। यानी कि हमें क्या होना चाहिए, एक बहुत अच्छे तरीका सा एक मतलब हम लोग को अप्रोच बनाना चाहिए, एक अच्छा अप्रोच बनाना चाहिए जिसमें हम लोग लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेस का एक जडिशियस फॉर्म में और एक कॉशियस अप्रोच में यूज कर सके। मतलब ज्यादा भी यूज नहीं करना है और कम भी यूज नहीं करना है, एक लिमिटेड फॉर्म में यूज करना है ताकि हम आने वाले जनरेशन को भी उसको पहुंचा सके। ये हमारा हक है। ठीक है, सेकेंड क्या है? सेकेंड पॉइंट हम लोग इसका लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट्स या फिर सिटीजन्स को ट्राई करना चाहिए कि वो इनकरेज करें किसके बारे में, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, यानी कि कुछ मतलब लाइक कैंपेन लगाना चाहिए जिसके बेसिस पे बताया जाए, अवेयरनेस फैलाया जाए लोगों के बीच में कि वो क्या करें, कंजर्व करें एनर्जी रिसोर्सेज को, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें कैसे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब क्या हुआ, जैसे आपके पास हो गया सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे हैं। तो ये 2 पॉइंट्स आप सिंपली लिख सकते हो जिसके कारण आपके सारे के सारे मार्क्स यानी 2 मार्क्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एक बोनस पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है बोनस पॉइंट? यूटिलाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को यूटिलाइज करना चाहिए। आपको पता है कि व्हीकल्स में जो धुआं है उस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते अगर वो सिंपली पेट्रोल या डीजल से चल रहा है तो वैसे केसेस में क्या होता है कि अपना पर्सनल नेटवर्क यूज ना करके कि अपना कार में हम चलेंगे, ऐसा छोड़कर हमें क्या करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए। आप बोलोगे ऐसा क्या बात है सर, हमको पिकनिक मनाने जाना है, अभी 1 तारीख आ रहा है सर, हमको घूमने जाना है, हमको अपना बर्थडे मनाने जाना है, तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाए। ठीक है, बट आपको जैसे अगर आप वो करना चाहते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप कहीं जाते हो जबरदस्ती का, ठीक है, यानी कि जबरदस्ती इन द सेंस क्या हो गया कि लाइक कहीं हम घूमने जा रहे हो, थोड़ा दूर की बात है, तो वैसे केसेस में आप क्या बोलते हैं, खुद पैदल चलकर जा सकते हो या फिर ऑटो है तो उसका यूज कर सकते हो, क्योंकि वो तो चल ही रहा है, उसमें एक बैठा है, एक पैसेंजर बैठा है या 2 पैसेंजर बैठा है या 4 पैसेंजर बैठा है, धुआं तो उतना ही निकल रहा है। तो उन सारे चीजों का आप यूज कर सकते हो, बस का यूज कर सकते हो, ट्रेन का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमें क्या देखने को मिलते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है, तो इन सब का हम लोग यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके और में भी एक क्वेश्चन है, तो चलिए इसके और वाले पार्ट को भी देख लेते हैं। तो और वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, तो और वाले पार्ट में सिंपली है सजेस्ट एनी 2 वेज टू इंप्रूव द यूजेज ऑफ सोलर एनर्जी। क्या करना है, हमें कोई भी 2 वे जो है उसे सजेस्ट करना है ताकि हम लोग इंप्रूव कर सके सोलर एनर्जी के यूज को। तो इसको भी हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहला है कि हमें क्या करना चाहिए, मेकिंग यूज ऑफ इफेक्टिव सोलर पैनल मॉडल्स, है ना। हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी एक हमारे पास होना चाहिए, गवर्नमेंट को भी इसके लिए इनकरेज करना चाहिए कि एक इफेक्टिव सोलर पैनल मॉडल होना चाहिए हमारे पास, कि कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है, कुछ उस पर लाइक अगर जीएसटी लगता है तो जीएसटी को हम लोग कम कर कर ज़्यादा इनकरेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी क्या चाहे ईवीएम, है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक से चलने वाला जितना भी मोटर है ना, वो सारा का सारा क्या है कि उस पर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कुछ फ्री कर रही है, कुछ स्टेट ऐसा कर रही है कि टैक्स फ्री, ताकि लोग क्या करें कि पेट्रोल वाला छोड़कर उसके पीछे आ रही, भाई पैसा कम लग रहा है, चलो चलो खरीद लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या मिलता है, बूस्टअप मिलता है पब्लिक को। तो पहला पॉइंट तो सिंपली आप लिख सकते हैं कि मेकिंग यूज ऑफ इफेक्टिव सोलर पैनल मॉडल्स।
ठीक है। फिर दूसरा क्या है कि सोलर पैनल्स आर अवेलेबल एट वेरी हाई प्राइसेस। ये तो बात है कि जो सोलर पैनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस पे अवेलेबल है, जिसके कारण अगर हम लोग बात करें कि जो अर्बन एरिया में रहते हैं तो उनके बारे में तो हम एक बार सोच भी सकते हैं कि वो खरीद लेंगे, बट हमें केवल अर्बन एरिया को फोकस नहीं करना, हमें रूरल एरिया को भी फोकस करना है, जिसके लिए हमें प्राइस को कट तो करना पड़ेगा ताकि वो भी अफोर्ड कर सके। तो इसीलिए सो गवर्नमेंट एंड द कंसर्न अथॉरिटी शुड फोकस ऑन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ सोलर पैनल। इसीलिए क्या करना चाहिए, उनके कॉस्ट को कट करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, ताकि रूरल एरिया में रहने वाला भी जो वहाँ पे पीपल है वो भी उसे बाई कर सके। तो इस टाइप से आप 2 पॉइंट में इसका आंसर दे सकते हो। अगेन हम लोग एक और पॉइंट देख लेते हैं, क्या है, ग्रोइंग पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द नेसेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ये तो सारे के सारे पॉइंट्स में होगा कि हमें पब्लिक अवेयरनेस जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना होगा ताकि लोग जो है सोलर एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके, या इनका नेसेसरी क्या है इसके बारे में हम लोग लोगों को बता सके। तो आई होप कि यह कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 24 के सॉल्यूशन के साथ, जो कि 2 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।